राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, बी पर। अब देखिए, चाहे आप इसको ए नाम दो चाहे इसको, तो मैं इसको ए नाम देता हूँ, तो ए बी और ये सी। तो देखो हमें क्या दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है, गिवन डेट, गिवन क्या है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ से ए बी कितना आएगा 24 और बी सी कितना आ गया 7। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना होगा, तो ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड ए मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी कितना है, ए सी हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा ए सी स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर 49। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ये आएगा 625, 625। तो ए सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है उस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर आ गया 25, क्योंकि रूट 625 का मान कितना होता है 25। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में साइन ए। देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखो अगर इसको हम थीटा मानते हैं, थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर ए को हम थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बीसी कितना है 24, ए सी कितना है 25। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए को एंगल मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस कितना आ गया ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी है कितना 24, सॉरी देखिए गलती होगी यहाँ पर, बी सी कितना है, बी सी कितना है 7, ए सी कितना है 25। तो 7/25 हो जाएगा इसका आंसर। और ए बी कितना है, ए बी 24, ए सी कितना है 25। तो 24/25 ये हो जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है किसका वैल्यू निकालना है हमें, साइन सी और कॉस सी। साइन सी क्या होता है, अब देखो सी कहा है तो एंगल इसको मानेंगे, थीटा इसको मानेंगे, तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर ए बी होगी और ये बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यानी परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाई हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/25। कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25। तो ये हो जाएगा आंसर कॉस सी का। थैंक यू। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.31 फाइंड tan p माइनस cot r। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे बड़ी साइड यानी पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। तो देखिए पी आर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो कितना आएगा क्यू आर बराबर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। तो यहाँ से क्यू आर किसके बराबर आ गया
5 के क्यू आर कितना आ गया 5, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p की वैल्यू निकालेंगे, tan p की। tan थीटा क्या होता है, देखिए अगर यहाँ से हम p को एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, tan p की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या निकालना है, कॉट आर। कॉट आर कॉट, देखो आर को एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12। आगे देखिए tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 5/12। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन डेट क्या दिया है हमें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल हो गया, इसको आप मान लो ए बी और ये सी। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये भी किसके बराबर होगा, 9 प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 7 आ गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √7। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए, और क्या फाइंड करना है, tan ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी कितना है √7, और ए सी कितना है 4। ये क्या हो गया, कॉस ए का मान आ गया, यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4। tan क्या होता है, tan परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और, और बेस कितना है ए बी। तो ए सी कितना है, बी सी कितना है 3, और ए बी कितना है, ए बी है √7। तो 3/√7 किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan ए की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन क्या दिया है, 15 इंटू कॉट इज इक्वल टू 8, और फाइंड क्या करना है, साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, कॉट ए मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 8/15। अब दूसरा काम क्या होगा हमारा, कॉट किसके बराबर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ से फाइंड करना होगा, हाइपोटेन्यूज। तो इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 9, ये हो जाएगा 289। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आया है, ए सी स्क्वायर
AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 70। तो AC कितना आ गया हमारा 70 आ गया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, साइन ए और सेक ए। ओके, तो देखिए साइन मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में क्या होता है, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 17। तो साइन ए का आंसर कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है ए सी, और बेस कितना है बी सी। ए सी कितना है 17, बी सी कितना है 8। तो 17/8 किसकी वैल्यू आ जाएगी सेक, और यही दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, गिवन में क्या दिया है, देखिए सेक थीटा कितना दिया है 13/12, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमें जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन में क्या दिया है, सेक थीटा कितना दिया है 13/12। अब देखिए उसके बाद काम क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बराबर होता है। तो यहाँ से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो उसके बाद हमारा काम क्या होगा, ये हमें निकालना होगा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर क्या होगा, इसको सबसे पहले नाम दे रहे हैं ए बी और ये सी। तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के। अब देखिए ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 144। अब देखिए यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। देखिए इसको मैंने उस साइड लेकर गए तो यहाँ से प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 5, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यानी कि 25 आ गया। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ स्क्वायर है उस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी आ गया 5, यहाँ से ए बी कितना आ गया 5, ए बी कितना आ गया 5। अब देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, और टेन की वैल्यू, कॉट की, सेक की, और कॉसेक की। ओके, देखिए हमें सेक में गिवन था तो इसलिए इसको हम लिख देंगे, कितना दिया था 13/12, और हमें सब फाइंड करना है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, कॉट किसके बराबर होता है, ये टेन का उल्टा होता है, तो इसको मैं बेस बाई परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब वैल्यू रख दो बस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, यानी ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 13। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। अब देखिए कॉस क्या होता है, बेस कितना है, बेस है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो बी सी फाइनली 12 है, और ए सी कितना है 13। तो 12/13 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस ए की। अब देखिए टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी। तो ये हो जाएगा 5/12। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। उसके बाद कॉट निकाल लेंगे यहाँ से। कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है बीसी है, और ये क्या है परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, क्या है ए बी। बीसी की वैल्यू कितनी 12, ए बी की वैल्यू 5। तो 12/5 किसको किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉट ए की। अब ये सेक दिया है, और लास्ट में क्या बचा कॉसेक। अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 13 बाई ए बी कितना है 12। तो ये सब क्या हो जाएगी हमारे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन एवेल्यूट
हमें दोनों पार्ट ये फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन डेट, गिवन क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो देखिए कॉट थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो बेस कितना आ गया 7 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नाम देंगे ए बी सी। क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होगा ये? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ए सी कितना है? ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 8। 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? आगे सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ऐड करेंगे कितना आएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करो कितना आएगा? 311। कितना आ गया? 130। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 130। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 130। अब देखिए पहले पार्ट में फाइंड क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 8। ए सी की वैल्यू अंडर रूट 130। उसके बाद क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी कितना है? 7, और ए सी कितना है? अंडर रूट 130, 113। तो देखिए यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन, देखो साइन का मान कितना है? साइन की वैल्यू कितनी है? 8/113। एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन। साइन का वैल्यू कितना है? 8/113। एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/113 इंटू, उसके बाद आगे क्या है देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/113। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम ए मानेंगे और इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस उसके बाद दूसरे का स्क्वायर, 8/113 का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये? एक का स्क्वायर एक आएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 113 बटे, इसको सॉल्व करेंगे एक का स्क्वायर एक माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 113। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं किया, एक एक मान लेंगे। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113। इसका भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 113 माइनस 49 बटे 113। ये इससे कट गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? सेकंड पार्ट में क्या कहा? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना। देखिए कॉट क्या होता है? कॉट थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर हम निकालेंगे क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर बेस कितना है? बेस कितना है? 7, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो यहाँ से बेस कितना है? 7, परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो 7/8 क्या गया? कॉट थीटा का मान। तो यहाँ पर रख देंगे 7/8 पूरे का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा आंसर हमारा सेकंड पार्ट का। देख लो सारा छोटा पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? इफ cot 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो देखिए हमें गिवन है 3 cot a is equal to 4, और हमें चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए जो बराबर के इस साइड होता है इसको कहते हैं LHS, और बराबर के इस पार जो होता है इसको कहते हैं RHS, यानी कि इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो देखिए अगर हम LHS को सॉल्व करेंगे
और RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो कह देंगे ये करेक्ट है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन डेट गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से cot A कितना आ गया, cot A अगर यहाँ से साइड इसको इस साइड लेकर जाएंगे क्या आ जाएगा 4/3। तो cot A कितना आ गया 4/3। अब देखिए हमें tan की वैल्यू चाहिए और cos की और sin की। तो देखिए यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। इसको नाम देंगे, सबसे पहले इसको नाम दे दो A, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको B और इसको C। तो देखिए क्या करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें AC फाइंड करना है। तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का 16। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √25 यानी कि 5। तो AC कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे LHS को सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग LHS, क्या है LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A। तो सबसे पहले टेन की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर टेन A क्या होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो टेन की वैल्यू ये आ गई। तब देखो 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसको, तो देखिए 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 16 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे क्या होगा यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे कुछ नहीं। तो देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9/16। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 प्लस 9/16, 16 16 कट गया तो क्या बचा 7 आएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 25। तो इसका आंसर कितना आ गया 7/25। अब देखो क्या करेंगे RHS लेंगे, RHS का RHS टेकिंग RHS क्या है, RHS क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉस A और साइन A। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, यानी कि ये आ जाएगा 4/5। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। BC की वैल्यू 3 और AC कितना है 5। तो ये कॉस का वैल्यू ये हो जाएगा और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ पर रख दो। देखो कॉस कितना है, कॉस कितना है 4/5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे क्या होगा 16/25 माइनस 9/25। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 9/25। आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/25। अब देखिए ये RHS था और ये LHS था, दोनों बराबर आ गए। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो हमें कंडीशन दी थी ये ट्रू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है B पर, और गिवन क्या है tan इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन डेट क्या गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद इसकी। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल एट बी। तो इसको आप नाम दे दो क्या A और इसको C, ABC।
तो देखिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी 1 और बेस की वैल्यू √3। तो सबसे पहले AC निकालेंगे, तो AC निकालते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग या फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस स्क्वायर। AC कितना है, AC हमें फाइंड करना है, AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है √3 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो AC कितना आ गया 2। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखिए AC कितना आ गया 2 आ गया। तो सबसे पहले पार्ट में फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। देखिए सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉस A की, कॉस A की और साइन C की। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू। तो देखिए कहाँ पर निकालें हम यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिए साइन A, साइन क्या होता है, अगर एंगल इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये। साइन A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, BC है, इसकी वैल्यू कितनी है √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, इसकी वैल्यू है कितनी 2। साइन A की वैल्यू आ गई, अब कॉस C निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस C। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अगर एंगल इसको हम C मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये क्या होता है बेस, बेस क्या है BC यानी कि √3, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। उसके बाद कॉस A निकालेंगे, कॉस A, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस क्या हो जाएगा AB यानी कि 1, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या निकालेंगे साइन C, साइन C। देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर AB हो जाएगी यानी 1, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, साइन A की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस C की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको करेंगे 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/4। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 अपॉन 4, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में देखिए cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू 1/2 है, इंटू cos C की वैल्यू कितनी है √3/2, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन C की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा √3/4, माइनस ये भी कितना आएगा √3/4। इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, कितना आ गया आंसर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, PR plus QR is equal to कितना दिया है 25, और PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है Q पर, और ये क्या हो जाएगा PQ और ये R। देखिए PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, PR² इज इक्वल टू RQ² प्लस PQ²। ठीक, तो देखिए यहाँ से PR कितना है, यहाँ से PR हम निकाल लेंगे कितना आएगा, PR की वैल्यू अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस QR। ठीक, PR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस QR, तो यहाँ PR के यहाँ पर कितना रखेंगे 25 माइनस QR पूरे का होल स्क्वायर बराबर RQ²
प्लस पी क्यू कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद सॉरी यहाँ पर माइनस होगा 2 इंटू ए क्या है 25, बी क्या है क्यू आर इज इक्वल टू, जहाँ इसको पी क्यू लिखो या फिर क्यू आर का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर ये कितना होगा -50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देखिए यहाँ से क्यू आर और क्यू आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तभी भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 625 -50 क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से इसको उस साइड लेकर जाएंगे क्या होगा, -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, और ये 50 था, -50 क्यू आर बराबर इसको घटाएंगे कितना आएगा -600। देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्यू आर इज इक्वल टू 600/50। इसको काटेंगे कितना आएगा, तो क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से पी आर अगर निकालेंगे कितना आएगा, पी आर की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, पी आर देखो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा 3 और 1 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखिए क्या हमें निकालना था, साइन पी और कॉस पी और टेन पी। टेन पी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा आर क्यू या फिर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा पी आर। पी आर तो इसकी वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 13, ये हो जाएगा साइन पी की वैल्यू। और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। पी आर इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 13, ये क्या हो जाएगा कॉस की वैल्यू का मान। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू और बेस क्या है पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा टेन का वैल्यू।